अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी समोसा चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू के समोसे की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट चटनी या सॉसेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप हर किस्म की चाट में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम समोसा चाट को असेंबल करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ समोसा चटनी। इसे आप ऐसे ही समोसों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 2 कप पानी और 1 कप चीनी लिया है। साथ ही इसमें आप शामिल कर दीजिए 5 से 6 खाने के चम्मच गाढ़ा इमली का पल्प, या फिर आप इसमें इमली जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसे 2 टेबल स्पून के बराबर डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए। और जब वो अच्छी तरह से कुक हो जाए तब आप उसे छान लीजिएगा। जब चटनी इतनी देर कुक हो जाए कि शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तब आप इसके अंदर शामिल कीजिए आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और हस्बे पसंद इसमें आप कलर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर तंदूरी कलर ऐड किया है, लेकिन आप इसमें जर्दी का कलर भी ऐड कर सकते हैं। कलर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे इतनी देर तक कुक कीजिए कि थोड़ी सी थिक हो जाए। और आप इसे थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ डाइल्यूट कर भी शामिल कर सकते हैं, बट मैंने इसे इतनी देर तक कुक किया है कि ये विदाउट कॉर्नफ्लावर ही थिक हो जाए। अब हरी चटनी बनाने के लिए मैंने ब्लेंडर में 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च शामिल की है। साथ ही मैंने इसमें आधी गड्डी पुदीने के पत्ते और आधी गड्डी हरे धनिए की शामिल की है। साथ ही इसमें 2 जवे लहसुन के शामिल कर दीजिए। मेरे पास पेस्ट है, मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा कप गाढ़ा इमली का पल्प। तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। हरी चटनी बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको इसका कलर बिल्कुल ग्रीन चाहिए तो आप इमली की जगह पर इसमें लेमन जूस का या सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करें और पुदीने को इसमें से ओमिट कर दीजिए, तो बहुत अच्छा सा वाइब्रेंट ग्रीन कलर की चटनी तैयार हो जाएगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया है। इसे मैं छान के शामिल कर रही हूँ ताकि मुझे इसे बाद में छानना ना पड़े और इसमें कोई लम्प ना रहे। साथ ही इसमें शामिल करना है आधा कप गुड़। आप इसमें ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा कप पानी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इतनी देर तक कुक करें कि वो एक थिक कंसिस्टेंसी की चटनी तैयार हो जाए। आप अगर चाहें तो इस चटनी को भी थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ डाइल्यूट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इसे विदाउट कॉर्नफ्लावर ही इतनी देर कुक किया है कि ये ग्लॉसी हो जाती है और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। मैंने 1 पाव दही ली है और इसे मैंने 2 टेबल स्पून शुगर के साथ अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। इसमें किसी किस्म का पानी इस्तेमाल नहीं करना। शुगर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो दही को ऐसे ही फेंट कर रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बाकी सॉसेज हैं वो ऑलरेडी मीठी हैं। पैन में 2 खाने के चम्मच तेल गरम कर इसमें शामिल कर दीजिए आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और इसे थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसमें शामिल करें 1 छोटे साइज़ की प्याज, 1 दरमियानी साइज़ का टमाटर जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2.5 कप उबले हुए चने। साथ ही इसमें मसाले शामिल कर दीजिए, जिसमें शामिल है आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच खटाई पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो 1 से 2 टेबल स्पून तक इसमें पानी शामिल कर मसालों को चनों के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए और सबसे लास्ट में इस पर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दें। आलू के समोसों की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अब
चाट को असेंबल करने के लिए मैंने एक प्लेट के अंदर 2 छोटे साइज़ के आलू के समोसे लिए हैं और इन्हें मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। समोसों के ऊपर चने का मसाला शामिल करें। इसके ऊपर गाढ़ा फेंटा हुआ दही शामिल करें। दही के बाद मैंने इसके ऊपर डाली है समोसों की चटनी। इसके बाद इसमें हरी चटनी शामिल की है और सबसे लास्ट में मैंने इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी शामिल की है। इसे गार्निश करने के लिए आप थोड़ी सी चॉप्ड प्याज शामिल कर दीजिए और हरा धनिया छिड़क दीजिए। प्याज को अगर आप रिंग्स में कट करके उसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए तो वो चाट के साथ ज़्यादा बेहतर लगती है। और सबसे लास्ट में फ्लेवर के लिए आप इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मज़ेदार सी समोसा चाट बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।